नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 8 अक्टूबर 2020 और मेरे दिए हुए जो टारगेट्स है 11,800 के वो आज कंप्लीट हुए शान के साथ। इनफैक्ट निफ्टी ने आज 11,900 के लेवल्स को टच किया और उसके बाद वहाँ से रिट्रेसमेंट किया और 11,800 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन चार्ट पे एक जो सिग्नल आया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इवनिंग रैप के, मॉर्निंग अपडेट के, हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले विदाउट एनी टाइम लैग। ऐसा ना हो कि मैं आज अपलोड करूँ आप 3 दिन बाद देखो। ऐसा ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पक्का प्रेस कर दें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग नजर डालते हैं कितना एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो अब कल क्वेश्चन एक बहुत ही सॉलिड आता है कि सर एडवांस डिक्लाइन में एनएसई में डिक्लाइंस ज़्यादा हैं और एडवांसेस कम है, उसके बावजूद भी मार्केट कैसे चढ़ रही है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बात हो रही है 1600 प्लस स्टॉक्स की, जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ 30 लार्ज कैप स्टॉक की जिनकी की मार्केट कैप सबसे बड़ी है इंडिया में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज की। तो कुल मिलाकर के ये कितनी कंपनीज हुई? 80 कंपनीज, और 80 कंपनीज में भी ओवरलैपिंग कंपनीज हैं। इन 50 में से 30 कंपनीज तो हैं ही, तो ओवरऑल आप बात करें तो इसमें 50-55 कंपनीज की बात हो रही है, जबकि वहाँ कितनी कंपनीज की बात हो रही है? 1600। तो 1600 कंपनीज में कितनी सारी मिड कैप, स्मॉल कैप, सारी तरह की कंपनीज है, जबकि ये सिर्फ क्या है? लार्ज कैप। तो ये आपको दिखाता है मार्केट की ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप क्या चल रही है, और मिड कैप आपको दिखा रहा है। ये देखिए 1%, आधा परसेंट भी नहीं, 0.1%, 17 पॉइंट्स की, सिर्फ मात्र 17 पॉइंट्स की बढ़त है, 17-18 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई पड़ रही है, जबकि ये दिखा रहे हैं आपको मेजर चंक ऑफ गेन। तो सेंसेक्स और निफ्टी आपको दिखाते हैं ओवरऑल लार्ज गैप की क्या पिक्चर चल रही है। निफ्टी बैंक दिखाता है आपको बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, और मिड गैप और स्मॉल गैप आपको दिखाते हैं बाकी मार्केट की ब्रेथ क्या चल रही है। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ आज वीक थी, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में खरीदारी हुई, और खरीदारी हुई है मेजरली आईटी स्टॉक्स में। दोस्तों आज मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, जिसपे कि मैंने आपको दिखाया था टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो की स्टोरी डाली। दोस्तों आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो फिर आपको देखना चाहिए। विप्रो दोस्तों, मैंने ये इन्फॉर्मेशन की विप्रो में बाईबैक आने वाला है कम से कम 5 दिन पहले डाली थी। लोग आज आपको बता रहे होंगे जब ये स्टॉक 7% ऊपर भाग चुका है। मैंने आपको कम से कम एक हफ्ता नहीं तो कम से कम 5 दिन पहले तो बताया था। अगर आपको पता चला तभी होगा जब आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने ये पोस्ट अपडेट किया था। सो इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन, वेल्थ सागा टाइप करें, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। नेवरदलेस इसके अलावा जो टॉप गेनर्स थे, सिप्ला, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस क्योंकि जबरदस्त नतीजे प्लस डिविडेंड प्लस बाईबैक की इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी, कई बार बताया भी था मैंने। और विप्रो की इन्फॉर्मेशन, यस आई विल टेक द क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था टेलीग्राम चैनल पे। आज के लूजर्स गेल, ओएनजीसी, आईटीसी और आयशर मोटर, जबकि आईटीसी में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो दोस्तों वो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। लेकिन पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। पहले नज़र डालते हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट में, मतलब 15 मिनट की कैंडल है, हर एक कैंडल आपको 15 मिनट की एनालिसिस को शो कर रही है। तो उसमें आपको क्लियर क्या दिखाई पड़ रहा है? 2-3 चीज़ें स्टॉकिंग है जो कि आपकी आंखों में कैच करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11,800 के लेवल बहुत ही क्रूशियल हैं, और वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी मोमेंटम के साथ इसको तोड़ना पड़ेगा ताकि मार्केट ऊपर जाए। तो 11,800 बहुत ही शान के साथ टूटा, गैप अप ओपनिंग के साथ टूटा। आप देख सकते हैं 11,800 के लेवल हैं ये, और 11,800 के लेवल तो आए ही नहीं। दीज आर 800 लेवल दोस्तों, ये लेवल तो आए ही नहीं, ये पूरा का पूरा गैप अप में ही निकल गया। तो दिस इज द काइंड ऑफ गैप अप विच मार्केट हैज शोन, जो कि 750 से ऑलमोस्ट 850, करीब 100 पॉइंट का गैप अप दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये गैप डेफिनेटली कवर होगा, और कवर होने के लिए ज़्यादा मौके नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कवर होने वाला है, क्योंकि आपको मैं लक्षण दिखा रहा हूँ, चार्ट पे भी लक्षण दिखाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें 11,900 के लेवल को जैसे ही उसने हग किया, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, मतलब कोई बड़ा सेलर आया है। उसके बाद बियरिश माराबोजू कैंडल बनी, और बियरिश माराबोजू कैंडल के बाद में आप देख सकते हैं अच्छी खासी वीक कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं।
अब ये तो था इंट्राडे एनालिसिस। हम लोग बात करेंगे जरा एक बार डेली कैंडल पे क्या दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहा था कि मार्केट में ज़बरदस्त तेजी चल रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है और बुलिश कैंडल्स आपको डेली दिखाई पड़ रही हैं। आज बड़े दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बनी है वो विद बियरिश टिंट बनी है। बियरिश समझ रहे हैं, उसमें सेंटिमेंट बियरिश दिख रहा है। ये हैं सेलर्स और ये हो गई कैंडल खत्म और ये हैं बायर्स। सो दीज आर स्मॉल क्वांटम ऑफ बायर्स वेयर एज दीज आर दी हैवी सेलर्स, बियरिश मोमेंटम वाले सेलर्स इसके ऊपर हावी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट मार्केट 11,900 के लेवल पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस लेकर के बैठी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, इट कैन डेफिनेटली गो, लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए कल के दिन मार्केट को अच्छा बाउंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है इसका मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल पे अब रेजिस्टेंस तगड़े आने वाले हैं। और ये जो था ना 11,500 से 11,200 से 11,200 से लेकर के 11,800 की जो डगर थी वो तो क्लियर कट थी, वो होती चली गई। आप देखेंगे गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप ऊपर चढ़ता चला गया सीढ़ी। लेकिन अभी जो मामला आने वाला है वो होने वाला है विद रेजिस्टेंस। 11,800 के लेवल का रेजिस्टेंस उसने तोड़ दिया, फिर है 11,900 का रेजिस्टेंस, फिर 12,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। आगे की डगर कठिन है रे बाबू, आगे की डगर कठिन है। सिर्फ एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ा सा पैसिफाई कर रही है वो है RSI, जो कि 60 के ऊपर चल रहा है, बता रहा है कि स्ट्रेंथ अच्छी है, बट दिस इज़ अ वीकर कैंडल, प्लीज़ बेयर इन माइंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक के चार्ट को देखें तो दोस्तों हमको सिमिलर चीज़ ही दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन ये बुलिश कैंडल बनी थी उसके बाद मारा वजू, अब गैप अप और गैप अप के बाद क्या ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ी आपको, और ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आपको बियरिश, कोई भी कैंडल बियरिश नहीं दिख रही है, बुलिश दिख रही है। इसीलिए मेरी डेली की कॉमेंट्री आपको बुलिश दिखाई पड़ती होगी। लेकिन आज आप देखेंगे निफ्टी बैंक में आपको बियरिश कैंडल दिखाई पड़ रही है। इसको कौन सी डोजी बोलते हैं, एक बार दोस्तों मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गई थी पिछले 2-4 दिनों पहले, देन तब मैंने थोड़ा सा इसमें गलत बोल दिया था। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। सो दिस इज व्हाट दिस इज, मैंने उसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल दिया था, दिस इज अ ग्रेव स्टोन डोजी। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बियरिश कैंडल होती है, प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है ऊपर के लेवल से, सो यू हैव टू बी कॉशियस। बात करें RSI की, RSI इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देख सकते हैं 60 के ऊपर है, जो कि स्ट्रेंथ को सॉलिड दिखा रही है, लेकिन ऊपर के लेवल पे अब आपको रेजिस्टेंस मिलना शुरू होंगे। जो सबसे आसान काम था वो पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब आ रहा है रेजिस्टेंस वाला माहौल। तो अभी यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल धड़ भागना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो धड़ भागने वाली स्टेज थी वो हो गई है ओवर, अब रेजिस्टेंस वाली स्टेज आई है। सो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अब मामला थोड़ा सा स्लो होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्लो होगा, इसका मतलब ये नहीं यहाँ से क्रैश आ जाएगा, सीधे 6,000 आ जाएगा। जो लोग भी बोलना शुरू कर देंगे एक दिन मार्केट थोड़ी सी वीक होगी, 6,000 की बात नहीं करो, थोड़ा सा स्लो होगा। अब आप बात समझ रहे हैं, यहाँ से अब आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी जो 10,800 से 11,800 आई है विद इन नॉट इवन अ वीक, नॉट इवन 7-8 ट्रेडिंग सेशंस। तो ये जो थी 1,000 पॉइंट की बढ़त शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आई है। अब जो यहां से सोच रहे हैं अब 11,000 से 12,800 आ जाए 8 सेशन में, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यू आर मिस्टेकन। सो दोस्तों ये तो थी मेरी एनालिसिस जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अब इसमें मैं जो मेरी एनालिसिस लगती है दोस्तों मैं उसको बोलता हूँ बेबाक, और गलत भी हो सकती है क्योंकि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ, और आप जानते हैं कैसा रहता है, ठीक ठाक चली जाता है काम। एनीवे, बात करते हैं मार्केट रैप की। आज की अच्छी न्यूज़, आज की अच्छी सबसे पहली न्यूज़ है ITC को लेकर के, कि ITC का जो प्रोडक्ट है सेवलॉन, उसने 1,000 करोड़ रुपए का कंज्यूमर स्पेंडिंग को दर्ज करा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 400 गुना ज़्यादा है। 400 गुना समझते हैं, 4 टाइम्स 400%। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपको मालूम होना चाहिए डेटॉल भी एक ब्रांड है, लेकिन डेटॉल ब्रांड इंडिया का नहीं है। रैकेट बेनकाइसर इज़ अ MNC कंपनी विच इज़ US बेस्ड कंपनी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स US बेस्ड कंपनी ओनली, रैकेट बेनकाइसर। तो उसका प्रोडक्ट है डेटॉल। तो डेटॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप विदेशी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अपना देसी प्रोडक्ट यूज़ करिए, सेवलॉन ITC कंपनी का स्वदेशी अपनाइए, ITC का थोड़ा सा प्राइस बढ़ाइए। एनीवे,
मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है 26% इन सितंबर, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैं फोकस कर रहा था सिर्फ 2 व्हीलर कंपनीज़ के ऊपर जिनका परफॉर्मेंस सॉलिड रहने की उम्मीद मैंने जताई थी, लेकिन अभी तो 4 व्हीलर के भी लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी का 26% की ग्रोथ अगर सिर्फ सितंबर में है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट न्यूज़। बात करें JSW स्टील की, तो JSW के स्टील के प्रमोटर्स ने 44.85 लाख शेयर्स को रिलीज कराया है, प्लेज से बाहर कराया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक बाईबैक की न्यूज़ दोस्तों, TCS, विप्रो और मेजेस्को की बता देना चाहता हूँ। कल के दिन उसकी बोर्ड की मीटिंग थी, इनफैक्ट कल के दिन उनका रिजल्ट था। रिजल्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि क्या भाषण है दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ आर्टिकुलेशन में क्या होता है, कहीं पर भी उंगली हो जाती है, तो सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो मेजेस्को में 845 रुपीज़ पर शेयर, ये है बायबैक का प्राइस फॉर मेजेस्को। बाकी TCS विप्रो का आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दी डिटेल्स ऑफ बायबैक इन विच विप्रो अगेन। सो आज IT पैक ज़बरदस्त तेज था। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कंपनीज अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट के तरीके ढूंढती हैं। तो बायबैक इज़ अ ग्रेट वे ऑफ रिवॉर्डिंग देयर शेयर होल्डर्स। स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए इससे कंपनी को बेनिफिट क्या होता है, कंपनी के पास शेयर खुद किए जाते हैं, इससे कंपनी को खुद बेनिफिट मिलता है, खुद की कमांड बढ़ती है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स वो कम होती है। तीसरे इसके अलावा दोस्तों HDFC और अपोलो हॉस्पिटल जो पार्टनरशिप में दोनों के दोनों एग्री हुए हैं, ये बात मैंने आपको कल बताई थी, याद है कि नहीं याद है कमेंट सेक्शन में लिखो, इसलिए मैंने उसको चेंज भी नहीं किया। और आज HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल दोनों बम्पर अप मूव दिखा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, जो कि मैंने आपके साथ कल डिस्कस करी थी। सो यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो विद ड्यू डिलीजेंस एंड ड्यू अटेंशन, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों, अमेजॉन ने रिलायंस और जो ये डील है फ्यूचर डील की, उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस ला करके कुछ केस आर्बिट्रेशन केस डाला है। सो दैट्स समथिंग विच वी शुड बी वॉचफुल ऑफ। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP फोरकास्ट को कम कर दिया है फ्रॉम मतलब उन्होंने कट किया है, गिरावट को ज़्यादा बढ़ा बता दिया है। तो दोस्तों ये फिगर्स आपके सामने है। GM ब्रूरीज के रिजल्ट से उसमें प्रॉफिट में ड्रॉप आया है, बट मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड। सो दिस इज समथिंग विच यू अगेन मस्ट टेक नोट ऑफ। एंड ICICI प्रूडेंशियल का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है दैट हैज़ फॉलन बाय 13.5%, अगेन विच यू शुड टेक नोट ऑफ। So that's all from my side, friends. I have covered most of the important news for you all. Thank you so much for giving your precious time, and bye bye for now.